सिलेक्शन करने जा रहे हैं और बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इस तरह की समस्या आ रहा है। देखिए ये रिजेक्शन आ रहा है, रीजन भी लिख दिया जा रहा है। स्वराज कर्मचारी उपनिरीक्षक अंचल द्वारा प्रतिवेदन में पाई गई कि भूमि पे पंजी 2 में जइया रहित का नाम में लगान दर्ज नहीं है। तो इसी तरह का बहुत सारे रीजन तो हम लोग जानेंगे कि मोटिशन क्या क्या गलती होती है जो मोटिशन अगर ज़मीन हो चुके हैं रजिस्ट्री लेकिन तभी मोटिशन नहीं होता है। तो आज हम वही सब कारणों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मेरा रीज़न है जिसके कारण मेरा मोटिशन रिजेक्ट हो रहा है। देखिए बहुत सारे रीज़न हैं। अब देखिए 2026 में जो रीजन लागू होने पहली समस्या है, अगर आपकी रजिस्ट्री 2008 से पहले डीड के आधार पर है तो राज्य में ऑनलाइन मोटिशन सुविधा बंद कर दी गई है। यानी प्रतिवेदन जो 2008 से पहले किया गया है वो सीधा मामला आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके लिए प्रोसीजर होगा, DCLR के पास परमिशन करना होगा डी से। उसके बाद आपको DC पे बाद आवेदन देना होगा, स्वीकृति कराना होगा, उसके बाद आपको मोटिशन के लिए अप्लाई करना होगा। ये पहला रीज़न है। दूसरा, मोटिशन नए नियम में और देखिए कोई भी मोटिशन होता है तो किसके थ्रू होता है, CO के थ्रू। अब CO के थ्रू नहीं, अब रिकॉर्ड रूम से डायरेक्ट आप जो भी रजिस्ट्री कराएंगे उसमें तो हो जाएगा। लेकिन अब देखिए पेंडिंग, ऑनलाइन पेंडिंग फंस गया है, फंस जाना ये क्यों होता है? अक्सर देखा जाता है कि हाँ मतलब जमा फंस गया, पेंडिंग रेवेन्यू अफसर पे अटका हुआ है तो नहीं कार्रवाई नहीं की जा सकती। पेंडिंग होने का रीज़न होता है बहुत दिन से है। अब देखिए पेंडिंग नहीं होता जब तक रीज़न आप जब या तो रिजेक्ट होता है या तो एक्सेप्ट होता है। तो रिजेक्ट होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है मेरा कि मैंने विवादित भूमि हो। सबसे पहला कि आप रजिस्ट्री में जो भी ज़मीन लिए हैं उसका रजिस्ट्री क्या करें, देख लें कि जो ज़मीन हम ले रहे हैं उसका रसीद मोटेशन है कि नहीं। अगर ये खेवाला वाला ज़मीन ले रहे हैं, वो अगला जो जिससे हम ज़मीन ले रहे हैं वो मोटेशन है कि नहीं, उसके पास अप टू डेट रसीद है कि नहीं। या एक होता है डबल जमाबंदी, यानी एक ही रजिस्टर टू में 2 आदमी का नाम हो ऑनलाइन पंजी में, तो उस स्थिति में भी मोटेशन आपका रद्द कर दिया जाता है। तो ये सब चीज़ देख के अगर जब भी लें डिस्ट्रीब्यूटेड आपादित विवादित होना, यानी अगर आप जिससे ज़मीन लिए और दूसरा भाई ऑब्जेक्ट कर दिया आपकी उस मेरा हिस्सा का भी ज़मीन वो बेच दिया, तो ऐसा होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ज़मीन में। अगर केस चल रहा है, किसी के साथ मामला चल रहा है और अगला क्या कर रहा है, दूसरा कोई अपने मामला से बचने के लिए बेच देता है, तो इस स्थिति में आपका अगर दूसरा अगर प्रतिवेदन देता आवेदन तो आपका मोटिशन रद्द कर दिया जा सकता है। तो ये सब मोटिशन रद्द होने का कारण है। हम लोग देखते हैं लाइव एग्जांपल क्या क्या कैसे कैसे होता है, देखेंगे आप। ये कारण है कि रिजेक्ट हो गया। कारण क्या दिया गया, उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन बिक्री की गई भूमि विक्रेता के नाम से ऑनलाइन पंजी और मूल पंजी 2 में जमाबंदी रैयत का नाम लगान दर्ज नहीं है। यानी क्या, काबिल लगान दर्ज है, यानी जो रसीद जो कट रहा है इसके नाम से, जो बेचा है उसके नाम से रसीद नहीं कट रहा, यानी अप टू डेट रसीद नहीं है, बिना रसीद कटाए वो ज़मीन को बेच दिया गया, तो जो खरीदेगा उसके लिए परेशानी है। तो इस तरह का अगर दिए है तो ये रिजेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन में किसके द्वारा, स्टेटस में रिजेक्ट। इसी तरह देखिए एक और रीजन है, निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि प्लॉट नंबर 9 दर्ज है और दर्ज किए गए हो चुकी है मात्र 9 जो की, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में NRGS के कारण विकल्प नहीं किया गया है, यानी 2008 के 6 प्रतिवेदन दे, यानी क्या हो गया, जो नंबर प्लॉट नंबर है वो दर्ज। देखिए यदि ये पहले से आपका रिजेक्ट हो चुका है और फिर से वही कारण अगर आपको जो कारण से रिजेक्ट किया गया है वो कारण अगर आप फिर से एक्सप्लेन नहीं देते हैं, उसका डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, तो फिर से आप दाखिल खारिज को रिजेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे वही लिखा गया है, उपयुक्त निरीक्षण अंचलाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन पूर्व आवेदन दिया गया था जिसका वाद संख्या ये है जो पूर्व में अस्वीकृत किया गया, जिसका कारण उक्त वाद को अस्वीकृति के कारण सही प्रतीत नहीं होता है, अतः वाद स्वीकृत किया जाता है। यानी जो भी अप्लाई किया हुआ स्वीकृत किया जाता है, क्योंकि पहले जो आवेदन किया गया है वो सही नहीं पाया गया, जो आप पेपर के लिए है वो पेपर प्रतिवेदन में जो मांगा गया था वो नहीं दिया गया। तो जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो ज़रूर फुलअप रहे। देखिए क्या क्या सारा अप टू डेट देख लें, एक बार जांच करा लें, किन्हीं से पूछ लें, अगर नहीं आपको जानकारी है तो जानकारी ऑनलाइन लें या किन्हीं से जानकार से पूछ लें, उसके बाद ही आप
सारा डिटेल अगर सही है, यही नहीं कि जल्दीबाजी में हम रजिस्ट्री करा लिए, तो आपका वो रजिस्ट्री क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा, फिर आपका दिक्कत होगा। तो ये देखिए, ज़मीन जब तक म्यूटेशन नहीं होता तब तक पूरा से अधिकार नहीं होता। तो म्यूटेशन कराने के लिए रजिस्ट्री में गलती ना करें। अगर यदि नाम गलत है या प्लॉट नंबर है तो अगला को सुधरवा लें, सुधारने के बाद सही से कराएं। तब तक एग्रीमेंट कर लें, जब तक सारा डिटेल सब सही हो जाए उसके बाद कराएं। तब क्या होगा, आपका म्यूटेशन तुरंत हो जाएगा, इसके कारण कोई अभी आपकी समस्या नहीं होगी। देखिए इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट सही रहेंगे तो आपका म्यूटेशन कभी रद्द नहीं किया जा सकता, आपका कहीं परेशानी नहीं होगा। तो जब भी आप म्यूटेशन यानी रजिस्ट्री करें तो सारा बात को ध्यान में रखते हुए सारा पेपर को अच्छे से देख के उसके बाद रजिस्ट्री लें, तब क्या कि आपका ज़मीन में कोई दिक्कत ना हुए। देखिए, इस तरह की जानकारी अच्छी लगी तो लोगों को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।